नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो एएलपी और टेक्नीशियन जो न्यूली रिक्रूटेड हुए हैं उनकी जो भर्ती हुई है उसके बारे में बताने वाला हूं। उनकी जो सैलरी स्लिप है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए आ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर जो भी अपडेट्स आती है वो आपको वीडियो के माध्यम से दी जाती है। तो दोस्तों, आजकल थोड़ी सी अपडेट काफ़ी कम आ रही है क्योंकि कोरोना वायरस के चलते आप सभी जानते भी हैं न्यूज़ ऐसा कुछ जॉब से रिलेटेड इतना कुछ आ नहीं रहा है, तो मैं बना नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे ही ये इशू सॉल्व हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग फर्दर आपको न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। उसके अंदर देखते हैं क्या क्या सबसे पहले आपका मिलता है, क्या क्या उसमें दिया जाता है, तो उसको देखते हैं और उसी में पूरा कंप्लीट। सो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये मेरे पास एक सैलरी स्लिप है। तो इसके अंदर क्या है, ये यहाँ पे लिखा है, ये है अप्रैल 2020 के लिए वेतन पर्ची। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। यहाँ पे आपको जो ये पदनाम है, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम है, यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल है, ये जो कर्मचारी संख्या है, उसके बाद ये डेजिग्नेशन है, उसके बाद ये विभाग कौन सा है, स्टेशन कौन सा है, यूनिट नंबर, आधार नंबर, नीचे ये लीव का बैलेंस, जिस तरह से आपको लीव वगैरह मिलती है, ये कार्य दिवस दिया हुआ है। यहाँ पे जो ड्यूटीज़ के आपके डेज़ हैं उनको दर्शाया गया है, कितने डेज़ आपने ड्यूटी किया है। उसके बाद ये सकल जो पेमेंट है, सकल ग्रोस पे, जिसको सकल वेतन बोला गया है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिखाया गया है, जन्म तिथि, ये लेवल आपका दिखाया गया है, कौन सा लेवल है, वेतन वृद्धि की तिथि दिखाई गई है, यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखाया गया है। एक बार मैं ब्रीफ ऊपर से बता रहा हूँ, फिर आपको इसका पूरा डिटेल भी बताने वाला हूँ। ये औसत वेतन लीव LAP कुछ करके, ये वेतन रहित दिवस WP डेज, ये है कुल कटौतियाँ। इसके बाद यहाँ पे आपका ये कार्य ग्रहण की ये कुछ तिथि वगैरह बताई गई है, शायद ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी गई है इसमें। उसके बाद ये भविष्य निधि, शायद ये PF अकाउंट है, और ये भुगतान निधि, पेमेंट मोड, ये बैंक का है, फिर ये खाता संख्या है, फिर ये स्थाई खाता जो आपका पेन नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। उसके बाद ये LHAP अर्ध वेतन अवकाश, इस तरह से कुछ है, ये शुद्ध वेतन। तो यहाँ पे ये आपका बेसिक पे। तो चलिए इसको पूरा समझते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम दिया गया है, उसके बाद इसका ये जो डेजिग्नेशन है कौन सा है, ये फीटर थर्ड के डेजिग्नेशन है। जो आपके जितने भी टेक्नीशियन भर्ती होते हैं वो अलग अलग, जैसे वेल्डर थर्ड का हो गया, टर्नर का हो गया, कारपेंटर का हो गया, उस तरह से ये फीटर थर्ड का कैंडिडेट है जो आप लोग जो है जो जाओगे। जिस तरह से जो नए भर्ती होते हैं वो ये जो RRB ने रिक्रूटमेंट लिया है उसके अंदर, और जो ग्रुप D वाले कर्मचारी होते हैं उनको प्रमोशन करके ये भी टेक्नीशियन थर्ड, उन्हीं को टेक्नीशियन थर्ड बनाया जाता है। आप टेक्नीशियन थर्ड हो, लेकिन अभी आप प्रोविजनली हो, आप परमानेंट अभी नहीं हो। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। ये अप्रैल महीने जो मंथ है उसकी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पे स्लिप है। उसके बाद यहाँ स्टेशन है, जो भी स्टेशन आपको अलॉट हुआ है, जैसे सपोज कुछ भी स्टेशन आपको दे दिया, कहीं भी दे दिया, दिल्ली दे दिया, या फिर आपको जैसे इलाहाबाद दे दिया, या फिर कुछ भी जैसे कोई डिवीज़न रुद्रपुर दे दिया, कुछ भी, तो ये आपका जो स्टेशन होता है वहाँ का ये बिल यूनिट, ये उन्हीं के हिसाब से कुछ होता होगा। उसके बाद ये आधार का नंबर आ गया आपका, जो भी आधार का नंबर होता है जिस भी कैंडिडेट का, सभी का यहाँ पे आएगा। ये आपकी वेतन जो लीव है, शेष लीव जो आपकी बैलेंस में पड़ी है उनके बारे में बताया गया है कि 1/4/2020 यानी कि 1 अप्रैल तक 2020 में 1 अप्रैल तक आपकी जो लीव है वो कितनी पड़ी हुई है, ठीक है, शेष में कितनी पड़ी हुई है। उसके बाद यहाँ पे जो आपने काम किया, कितने देश के लिए आपने काम किया, कार्य दिवस दिखा रखा है। तो आपने यहाँ पे 30 डेज़ यानी कि काम किया है। जो अप्रैल का महीना था आपका पूरा 30 डेज़ का था। अगर यहाँ पे आप कोई छुट्टी कर लेते हैं तो वहाँ पे आप अगर लीव दे देते हैं तो भी आपके 30 डेज़ काउंट होंगे। अगर आप लीव नहीं देते हैं तो आपके वैसे ही वो डेज़ जो है वो माइनस कर दिए जाएंगे। इस हिसाब से हो गया। फिर यहाँ पे आपको जो ग्रोस पे है वो बताया गया 23,283 रुपये, यानी 23,283 रुपीज़। उसके बाद कुछ एक डिटेल में यहाँ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, कुछ भी है डेट ऑफ बर्थ जो जिस भी साथी की है। यहाँ पे लेवल जो आपका है वो आप सभी को पता ही है। जो पे कमीशन जो हमारा 7 है उसके अकॉर्डिंग आपका लेवल 2 आता है। तो वेतन वृद्धि की डेट, ये आपकी इंक्रीमेंट की डेट है। आपका इंक्रीमेंट जैसे ही आप जाते हो, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी होती है, तो उस वर्ष के आपके वर्ष के अंत में आपका जो इंक्रीमेंट है वो
जैसे ईयर का एंड होगा, जैसे ये 2020 है, एंड होगा तो 1 जनवरी 2021 में आपका जो है इंक्रीमेंट लग जाता है। और ये हर साल आपका इंक्रीमेंट लगता है, प्रत्येक ईयर सभी जितने भी साथी हैं, आप नहीं, जितने पहले से काम कर रहे हैं और जितने आगे नए आते रहेंगे, तो ये आगे का तो रूल अलग होगा, लेकिन जितने पहले लगे हैं और आपके साथ जो भी कर्मचारी होते हैं, चाहे वो जेई हो चाहे ग्रुप डी का हो, सभी का इंक्रीमेंट जो होता है वो आपको हर एक साल उनका इंक्रीमेंट होता रहता है। और जो आपका डीए होता है, चलो उसकी बात आगे करेंगे। फिर यहाँ आपके जो मोबाइल नंबर है वो दिए गए हैं, जो भी आपके मोबाइल नंबर रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे चलो यहाँ की बात करते हैं। ये कार्यग्रहण की तिथि है, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी दी गई है, जो ज्वाइनिंग डेट है आपकी, ये 2020 के अंदर है। अगर अप्रैल की मैं आपको पे स्लिप दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब इसकी ज्वाइनिंग, जो कैंडिडेट हैं इनकी ज्वाइनिंग या तो मार्च में हुई होगी या फरवरी के अंदर हुई होगी। जहाँ तक है फरवरी और मार्च के अंदर ही ज्वाइनिंग मोस्टली हुई है, जितने भी कैंडिडेट हैं हो रही है, क्योंकि उसके बाद तो कोरोना वायरस के चलते तो मई और अप्रैल के अंदर तो ज्वाइनिंग हुई ही नहीं है। और जो मार्च है उसका भी मिड मार्च तक जो ज्वाइनिंग हुई है। उसके बाद ये आपका पीएफ नंबर है। यहाँ पे भविष्य में जो भी आपका पीएफ जुड़ता है तो उसको यहाँ पे भविष्य निधि के अंदर आपका जुड़ता रहता है, कितना भी गवर्नमेंट के हिसाब से। उसके बाद भुगतान विधि, जो आपका पेमेंट का मोड है वो किस तरह से किया गया है वो दिखाया गया है यहाँ पे। उसके बाद आपका बैंक है, ये एसबीआई बैंक है। एसबीआई बैंक है, कोई सा भी बैंक आपका हो यूज़ हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब तक कोई स्पेसिफाइड कहीं पे ज्वाइनिंग लेटर में आपके नहीं लिखा रहेगा कि फ़लाँ बैंक से ही आपको जो पासबुक है वो लेकर के आनी, तो आप कोई सा भी बैंक ले जा सकते हो। वैसे जो एसबीआई है द बेस्ट है सभी जगह पे, बहुत ही अच्छा है इनके अभी तक का अगर देखा जाए तो। उसके बाद यहाँ पे आपके अकाउंट नंबर है, खाता संख्या, और यहाँ पे जो परमानेंट अकाउंट नंबर है आपका, पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, परमानेंट अकाउंट नंबर। अब अगर यहाँ की बात करें तो इतना हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ की बात करें, ये है औसत वेतन लीव, LAP, ठीक है। तो ये आपको जो दी गई है यहाँ पे 15 है, यानी कि ये जो आपकी लीव रहती है वो 6 मंथ के लिए आपको 15 मिलती है, फिर 6 मंथ के लिए फिर आपको 15 मिलती है। ये लीव वो होती है जो आपकी जो यानी कि ख़त्म नहीं होती, ये आपको 1 साल के अंदर जोड़ने वाली जो लीव होती है ये फिनिश नहीं होती। जैसे जो हमारी CL होती है, कैजुअल लीव होती हैं, जैसे वो 10 होती है हमारे पास, तो जितने भी साथी होते हैं तो उनकी जो ये 10 लीव होती है ये लैप्स होती रहती है। अगर आप एंड ऑफ ईयर अगर आप इसको नहीं कंज्यूम करते हो या इसको नहीं फिनिश कर पाते हो तो ये 10 की 10 आपकी लैप्स हो जाएगी, यानी कि फ़र्दर इन द नेक्स्ट ईयर इनको ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो आपकी LAPs होती हैं ये आपकी लैप्स नहीं होती है, इनको फर्दर अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो आपका नेक्स्ट ईयर में इनको काउंट कर लिया जाएगा। और जैसे जैसे आप इनको इकट्ठा करते जाते हो तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको इनका जितना भी पैसा है वो दे दिया जाता है। अप्रॉक्सीमेट 300 के करीब ये लीव आप विद इन आपकी जो पूरी जॉब की जर्नी है, पूरी आपकी रिटायरमेंट की जब होती है, पूरी आपकी जॉब की जो लाइफ है उसमें 300 के करीब आप इनको जोड़ सकते हो, ठीक है। तो आपको 30 मिलती इन 1 ईयर 30 मिलती है, 6 मंथ में 15 और नेक्स्ट के 6 मंथ में 15, ऐसे 2 स्लॉट के अंदर आपको हाफ ईयरली 2 स्लॉट में ये मिलती है। आगे हम बात कर रहे थे यहाँ पे WP, यहाँ पे कुछ 0 देर का है, कुल कटौतियाँ यहाँ पे 0 देर का है। उसके बाद ये अर्धव्यय अवकाश लीव हाफ पे ऐसे कुछ करके ये हो है, तो ये आपको 10 हैं और इनकी ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। इसके बाद ये शुद्ध वेतन है आपका, नेट पे है जो कि आपका इतना है 23,200 जो 83 रुपये है, वो शुद्ध वेतन है कैंडिडेट का जो आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको शुद्ध वेतन अगर मैं काउंट करूँ तो आपकी जो बेसिक है वो यहाँ पे बता रखी है कि 19,900 आपकी बेसिक है, जिस हिसाब से आप सभी को पता ही आपके ज्वाइनिंग लेटर के अंदर आया भी था कि 19,000, जितने भी साथी का ज्वाइनिंग लेटर आया है उन सभी को पता रहेगा कि 19,900 है। और जिन जिन साथियों को आने वाला है सेम रहेगा आपका टेक्नीशियन का और ALPs का 19,900 आपका जो बेसिक रहेगा वो लिखा रहेगा आपके ज्वाइनिंग लेटर में। अब जो ये 19,900 है इसका अगर आप जो DA है, डियरनेस अलाउंस, अगर इसको आप ऐड करते हो इसके अंदर तो ये आपका डियरनेस अलाउंस अभी जो करंट में गवर्नमेंट ने 21% कर दिया था, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस जो 4% है वो आपका इंक्रीमेंट में अभी लागू नहीं हुआ है। और गवर्नमेंट कुछ ऐसा भी बोल रहे हैं, आप सभी ने देखा भी होगा कि ये जो 4% का जो एरियल DA है, यानी कि पहले आपका 17% था प्लस में 4%, तो इक्वल टू 21% हो गया। लेकिन ये जो 4% का है तो ये आपको DA अभी नहीं मिलेगा,
और ये आपको 17% ही मिलेगा। और जैसे जैसे ये 6 मंथ में इंक्रीमेंट होता रहता है डीए का, हर एक 6 मंथ में आपका इंक्रीमेंट होता है। तो ये आपको नेक्स्ट, जैसे अभी जुलाई में बढ़ा है 4%, तो अगर जनवरी 2021 में भी ये अगर कुछ बढ़ता है 2, 3, 4%, तो ये उसके बाद 21 प्लस में अगर 3 करते हैं तो 24% होगा। लेकिन आपको फिर भी नहीं मिलेगा, ये 17% ही मिलेगा, क्योंकि 17% जो कोरोना वायरस के चलते गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया था कि आपका जो जुलाई है ना, जुलाई 2021 तक आपका जो डीए है वो आपको एज इट इज़ जितना चल रहा है उतना ही मिलेगा, और इसका जो इंक्रीमेंट है वो शायद लगता रहेगा। तो ऐसे ऐसे करके आपका जुलाई 2021 तक में भी ये जो डीए है आपका वो 24 + 3 अगर 27 के अराउंड हो सकता है, 27% के अराउंड। तो ये जुलाई के बाद ही आपको मिलेगा। फिर फर्दर कैसे अपडेट होता है तो वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही उसका कोई अपडेट आएगा तो वो भी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, लेकिन फर्दर आएगा तो बताऊंगा। अभी इसकी बात करते हैं तो ये अगर 19,900 रुपीज़ का अगर आप 17% अगर लेते हो तो ये अराउंड आपका, इसको काट पीट के 3383 यानी कि 3,383 रुपये, 3,381 रुपीज़, 3 रुपीज़ सॉरी, जो आपका बनता है, तो इसको ऐड कर दिया जाता है। और ये आपको जो दोस्तों इतनी पे है जो 23,283 रुपये, ये आपको मिलने वाली है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे कुछ एक जो मैंने एक आध पे स्लिप देखा भी था, उसके अंदर उसकी सैलरी जो है 23,000 से प्लस में थी, काफ़ी ज़्यादा प्लस में थी, इतनी ये तो उसके अराउंड में एवज में कम है, तो उसका एक शायद अलग मैटर हो सकता है। तो आपको अप्रॉक्सीमेट यही जो मिलने वाला है। काफ़ी सारे साथी शुरू में जब आते थे लेटर तो उनका कमेंट रहता था कितने पैसे मिलेंगे, तो ये आपका इसका ग्रोस पे यही मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो, और फर्दर कोई अगर अपडेट मिलती है तो मैं आपको ज़रूर से वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।